हेलो दोस्तों, आपके अपने बेस्ट स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम आपको प्रश्नावली 4.3 का सवाल नंबर पहले का चारों हल कराएंगे। तो आप हमारे वीडियो में बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। सवाल कह रहा है, यदि निम्नलिखित द्वारा समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखते हैं। सवाल नंबर पहला दिया गया है 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। सबसे पहले हम जानते हैं कि ए व्यापक समीकरण होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो सबसे पहले 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0 इसकी तुलना व्यापक समीकरण से करने पर तो a बराबर आएगा 2, b बराबर आएगा -7 और c बराबर आएगा 3। क्योंकि a का मान यहाँ x² बराबर a की जगह पर 2 है तो a का मान 2 और bx अर्थात x के गुणांक -7 हैं तो b बराबर 7 प्लस c का मान 3। तो अस्तित्व में देखने के लिए सूत्र होता है d बराबर b² माइनस 4ac। यदि d का मान 0 से बड़ा और बराबर होगा तो समीकरण अस्तित्व में होगा। यदि d का मान 0 से छोटा होगा तो समीकरण अस्तित्व में नहीं होगा। तो सबसे पहले हम d का मान निकालेंगे। तो d बराबर b², b का मान है हमारा -7 तो -7 का स्क्वायर -4, a का मान है हमारा 2 गुणे 2 गुणे c का मान है 3। तो d बराबर -7 का वर्ग 49, क्योंकि माइनस का वर्ग होता है तो हट जाता है, वो प्लस हो जाता है। -4 दूनी 8 तिरिक 24। तो d बराबर 49 से 24 घटाएंगे, 9 माह से 4 गए 5, 4 से 2 गए 2। तो d का मान 0 से बड़ा है, अतः समीकरण अस्तित्व में है। अब उसके बाद हम इसका पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात करेंगे, इसका मान निकालेंगे। तो पूर्ण वर्ग बनाकर ज्ञात करने की विधि 3 नियमों पर है। अर्थात पहले हमें समीकरण उतारना पड़ेगा। 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। तो सबसे पहले हमें जो समीकरण दिया रहेगा उसके x² के गुणांक को 1 करेंगे। तो x² के गुणांक को 1 करने के लिए जो x² का गुणांक होगा उसी से दोनों पक्षों में भाग दे देंगे। तो यहाँ पर x² का गुणांक 2 है तो हम दोनों पक्षों में
2 से भाग देंगे तो लिखेंगे दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर, तो 2/2 x² माइनस 7/2 x प्लस 3/2 बराबर 0/2। तो 2 से 2 कट गया तो आया x² माइनस 7/2 x प्लस 3/2 बराबर 0, क्योंकि 0/2 या कोई भी अंक हो तो 0 हो जाता है। अब दूसरी कंडीशन ये होती है कि जो x का गुणांक होता है उसका हम आधा करेंगे और आधा करने के बाद फिर उसका वर्ग करेंगे। वर्ग करने पर जो आएगा उसको इसी समीकरण में एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे। तो चलिए हम आपको बताते हैं कैसे। तो इस पेज में हम आपको बताएंगे क्या दिया गया है। x² माइनस 7/2x प्लस 3/2 = 0। तो यहाँ पर हम x² सबसे पहले x के गुणांक का वर्ग करेंगे, आधा करेंगे 7/2। तो आधा करने के लिए 1/2 से गुणा कर देंगे तो आएगा 7/4। अब इसका वर्ग करेंगे 7/4 इसका वर्ग। अब इसी को इसी समीकरण में एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे। तो देखिए इस तरह करेंगे x² माइनस 7/2x, फिर उसके बाद लिखेंगे प्लस 7/4 का वर्ग। अब उसके बाद एक बार फिर घटा देंगे 7/4 का होल स्क्वायर, उसके बाद प्लस 3/2 बराबर 0। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर एक सूत्र बन गया है, यहाँ से यहाँ तक x² माइनस 7/2x प्लस 7/4 का होल स्क्वायर। ये सूत्र बना है a माइनस b का होल स्क्वायर होता है a² माइनस b² प्लस 2ab। तो देखिए ये बन गया x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर यहाँ तक। उसके बाद माइनस 7/4 का होल स्क्वायर प्लस 3/2 बराबर 0। क्योंकि ये देखो इसको हल करेंगे तो यही आएगा। ये हो गया a माइनस b का होल स्क्वायर, तो a² अर्थात x² माइनस b² अर्थात 7/4 का स्क्वायर ये आ गया। उसके बाद प्लस 2ab 2a अर्थात यहाँ पर हो जाएगा 2a अर्थात 2a का मान x, b का मान है हमारा माइनस b का मान है 7/4। तो 2 × 2 2 दूना 4 अर्थात 7/2x आ गया, वही 7/2x। तो अब x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर माइनस 7 का वर्ग 49, 7 × 7 49 अपान 4 × 4 16 प्लस 3/2 = 0। उसके बाद x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर,
बराबर बराबर के उधर ले जाएंगे इसको दोनों को। तो ये -49/16 है, तो ये हो जाएगा 49/16, हो जाएगा -3/2। अब x -7/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू, कैंची गुणा करेंगे तो 9 दूनी 18, 4 दूनी 8, 1 9, माइनस 16 3 48 अपान 16 दूना 32। अब x -7/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 8 से 8 गए 0, 9 से 4 गए 5 अपान 32। अब दोनों पर ये वर्ग उधर भेज देंगे, x -7/4 इक्वल टू 50 अपान 32। अब उसके बाद x -7/4 इक्वल टू रूट वही रहेगा, पहले इसको काट देंगे इसी के अंदर। तो 2 1 कम 2, 2 छंग 12, 2 दूना 4, 2 पंचे 10 इक्वल टू हो गया 25/16। तो x -7/4 इक्वल टू 25 का वर्ग 5, 16 का वर्ग 4। लेकिन जब रूट हटेगा दोनों का तो चिन्ह प्लस माइनस लगेगा। उसके बाद आगे देखेंगे। पहले प्लस चिन्ह लेने पर x -7/4 इक्वल टू 5/4। तो x इक्वल टू 5/4 प्लस 7/4। तो x इक्वल टू हर समान है तो एक बार लिखेंगे, 7 5 12, 4 कम 4, 4 3 12, x बराबर 3। अब माइनस चिन्ह लेने पर, दूसरे स्थिति में माइनस चिन्ह लेने पर तो x -7/4 इक्वल टू -5/4। तो x इक्वल टू -5/4 इधर आ जाएगा प्लस 7। तो उसके बाद दोस्तों x इक्वल टू हर समान है तो एक बार लिखेंगे, -7 -5 प्लस 7 तो आएगा 2, 2 1 कम 2, 2 दूना 4। तो x इक्वल टू 1/2। अर्थात x के मान 3, 1/2। तो चलिए दोस्तों दूसरे सवाल पर चलते हैं। दूसरा सवाल दिया गया है 2x² प्लस x -4, 2x² प्लस x -4 इक्वल टू 0। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले व्यापक समीकरण से तुलना करने पर तो सबसे पहले a का मान 2 आएगा, b का मान 1 आएगा, क्योंकि x के गुणांक 1 है।
और उसके बाद c का मान -4, क्योंकि -4। तो अब हम d बराबर b² - 4ac तो मान रखेंगे। तो d बराबर b का मान है 1 का स्क्वायर -4 का मान है 4a का मान है 2 गुणे 2 और c का मान है हमारा -4। तो d इक्वल टू 1, 4 दूनी 8 -8 हो गया। उसके बाद 8 चौक 32, -4 था तो 8 चौक 32 माइनस प्लस 32। d इक्वल टू 33। अतः d ग्रेटर देन d का मान 0 से बड़ा है। अतः समीकरण अस्तित्व में है। तो चलिए आगे देखते हैं। अस्तित्व में है तो हम पहले उस समीकरण को लिखेंगे। 2x² + x - 4 = 0। तो यहाँ पर x² का गुणांक 2 है, तो दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर तो 2/2 x² + 1/2 x - 4/2 = 0। तो 2 से 2 कट गया तो बचा x² + 1/2x - 4/2 = 0। अब उसके बाद x² का गुणांक 1 है। उसके बाद जो x का गुणांक है उसका हम आधा करेंगे और उसके बाद उसका वर्ग करेंगे। तो सबसे पहले x का गुणांक है 1/2, तो उसका आधा करेंगे तो 1/2 से गुणा कर देंगे तो आएगा 1/4, क्योंकि 1 1 कम 1, 2 दूना 4। अब इसका वर्ग कर देंगे 1/4 का वर्ग। तब इसको इसी समीकरण में एक बार जोड़ कर लिख देंगे, एक बार घटाकर। तो x² + 1/2x, उसके बाद + 1/4 का होल स्क्वायर -1/4 का होल स्क्वायर -4/2 = 0। ये दिया गया है 4/2। अब ये और ये सूत्र के हिसाब से ये सूत्र बन गया a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab। तो देखिए a अर्थात x प्लस b हमारा है 1/4 उसके पूरे का होल स्क्वायर। वैसे देखें तो ये इसको खोलेंगे सूत्र से तो x² अर्थात a² अर्थात x² प्लस b² 1/4 का होल स्क्वायर। उसके बाद प्लस 2ab, 2a का मान x तो 2 गुणे a का मान है x इंटू b का मान है 1/4। तो 2 1 कम 2, 2 दूना 4 अर्थात 1/2x वही आ गया। अब उसके बाद -1/4 तो 1/4 इसका वर्ग कर देंगे तो 1/4 × 4 =
16। उसके बाद -4/2 इक्वल टू 0। यहाँ पर देखेंगे 2 1 कम 2, 2 दूना 4 कट गया। तो x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर -1/16 -2 इक्वल टू 0। उसके बाद x प्लस 1/4 इसको बराबर के उधर कर देंगे। 1/16 प्लस 2 इसको बटे 1 मान के इसका x का इसका होल स्क्वायर। उसके बाद x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर बराबर कैसे गुणा कर देंगे हर समान करने के लिए। तो 1 1 कम 1, 16 दूना 32, 32 1 33 बटे 16 कम 16। अब उसके बाद 33 बटे 16 आ गया। अब उसके बाद ये इसका वर्ग उधर भेज देंगे तो हो जाएगा x प्लस 1/4 इक्वल टू रूट ऑफ 33 बटे 16। अब उसके बाद x प्लस 1/4 33 का तो रूट नहीं हटेगा क्योंकि उसका वर्ग मूल नहीं बनेगा। 33/16 का हो जाएगा 4, यहाँ पर हो जाएगा प्लस माइनस। अब पहली कंडीशन में प्लस चिन्ह लेने पर तो x प्लस 1/4 इक्वल टू रूट ऑफ 33/4। तो x इक्वल टू रूट 33 बटे 4, ये इधर आ जाएगा तो -1/4। तो x इक्वल टू हर समान है तो एक बार लिखेंगे रूट 33 - 1। अब उसके बाद दूसरी स्थिति में माइनस चिन्ह लेने पर तो x प्लस 1/4 इक्वल टू माइनस रूट 33 बटे 4। तो x इक्वल टू माइनस रूट ऑफ 33 बटे 4, ये इधर आ जाएगा -1/4। तो x इक्वल टू हर समान है तो एक बार लिखेंगे। उसके बाद इसमें से माइनस रूट 33 -1 माइनस कॉमन कर लेंगे तो रूट ऑफ 33 प्लस 1। अतः x के मान रूट 33 - 1/4 कामा रूट 33 प्लस 1/4 आगे माइनस आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है? तीसरा क्वेश्चन दिया गया है 4x² प्लस 4 रूट ऑफ 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले व्यापक समीकरण से तुलना करने पर तो a का मान आएगा हमारा 4, b बराबर आ जाएगा हमारा x का गुणांक है 4 रूट 3 और c का मान आएगा हमारा
प्लस 3। अब उसके बाद इसका अस्तित्व चेक करना है, तो अस्तित्व चेक करने के लिए होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। उसके बाद डी इक्वल टू बी का मान हमारा है 4√3, इसका स्क्वायर माइनस 4a का मान है 4 और c का मान है हमारा 3। तो d बराबर इसका वर्ग करेंगे तो 4 चौक 16 गुणे √3 का वर्ग तो 3 ही आ जाएगा, रूट हट जाएगा, माइनस 4 चौक 16, 16 त्या 48। तो d इक्वल टू 16 त्या 48 माइनस 48, d बराबर 0। d 0 के बराबर है बड़ा भी। तो अतः समीकरण अस्तित्व में है। अब उसके बाद हम आगे देखेंगे। समीकरण अस्तित्व में होता है तो अब इसका पूर्ण वर्ग बनाकर मान ज्ञात करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले समीकरण लिखेंगे 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले x² का जो गुणांक है उसको हम 1 करेंगे। तो यहाँ पर x² का गुणांक 4 है, तो दोनों पक्षों में 4 से भाग देने पर तो लिखेंगे दोनों पक्षों में 4 से भाग देने पर, तो 4 से भाग देंगे तो 4/4 x² प्लस 4√3 5 4 x प्लस 3/4 इक्वल टू 0। तो 4 से 4 कट जाएगा, ये भी 4 से 4 कट जाएगा, तो बचेगा x² प्लस √3x प्लस 3/4 इक्वल टू 0। अब उसके बाद यहाँ पर जो x का गुणांक है उसका हम आधा करेंगे और आधा करने के बाद उसका वर्ग करेंगे। वर्ग करने के बाद जो आएगा उसको एक बार इसी समीकरण में जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे। तो देखो इसका x का गुणांक है √3, तो इसका आधा अर्थात 1/2 कर दो, तो बराबर आ जाएगा √3/2। अब इसी का वर्ग कर देंगे, √3/2 का वर्ग। अब इसी को हम समीकरण में लिख देंगे। तो x² प्लस √3x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर माइनस √3/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4 इक्वल टू 0। यहाँ पर ये जो हम जोड़ते या घटाते हैं ये कट जाएगा, कट जाने पर फिर वही आ जाएगा, इससे समीकरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर देखें ये सूत्र बन गया a प्लस b का होल स्क्वायर होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो ये हो गया x प्लस b का मान ये है √3/2 का होल स्क्वायर माइनस √3/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4 इक्वल टू 0। जहाँ पर ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। उसके बाद हम यहाँ पर x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर माइनस इसका वर्ग कर देंगे। तो इसका वर्ग √3 का वर्ग 3 और 2 का वर्ग
4 प्लस 3/4 इक्वल टू 0। अब उसके बाद हम x प्लस रूट 3/2 का होल स्क्वायर बराबर के उधर ले जाएंगे इसको, तो ये माइनस में प्लस हो जाएगा 3/4 माइनस ये उधर जाएगा 3/4। तो x प्लस रूट 3/2 का होल स्क्वायर बराबर, हर समान है तो एक बार लिखेंगे, ये 0 हो गया। तो x प्लस रूट 3/2 का होल स्क्वायर बराबर ये भी 0 हो गया सारा। ये जो वर्ग है इसको 0 को उधर कर देंगे तो वो भी 0 हो जाएगा। तो x प्लस रूट 3/2 बराबर 0। तो x का मान हमारा आ गया माइनस रूट 3/2। हमारा ये आ गया आंसर। अब उसके बाद सवाल नंबर चौथा देखते हैं। सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 दिया गया है, देखेंगे। दिया गया है 2x² प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो चलिए देखते हैं हम इसको कैसे हल करेंगे। सबसे पहले हम इसकी तुलना व्यापक समीकरण से करेंगे। तो व्यापक समीकरण ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर तो a का मान आएगा 2, b बराबर 1 और c का मान 4। आप समझ ही सकते हैं, a का मान 2, b का मान ये हो गया 1 और c का मान ये 4। अब अस्तित्व में देखने के लिए हमें d बराबर b² माइनस 4ac होना चाहिए। चलो d का मान निकालेंगे। तो d बराबर b का मान है 1 का होल स्क्वायर माइनस 4, a का मान है 2 गुणे 2 गुणे c का मान है 4। तो d बराबर 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 दूनी 8 चौक 32। तो d बराबर आ गया -31। यहाँ पर d का मान 0 से छोटा है, अतः समीकरण 2x² प्लस x प्लस 4 बराबर 0 अस्तित्व में नहीं है। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो बहुत लंबी हो गई, तो आगे के सवाल हम अगले वीडियो में बताएंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।